जो इमेज बनती है हमारी किस तरीके की बन सकती है, आज हमें वो डिस्कस करना है और क्या उसका तरीका होगा उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक तो हमारा F1 हो जाएगा और यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक रे हम नॉर्मल मतलब ये ऐसे ले लेते हैं और ये हमारा पॉइंट O बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, ध्यान से देखो आप, ये मैं एक साथ इसके ना कई इमेजेस बना देता हूँ पहले ही, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक बार बार इमेज बनाना नहीं पड़ेगा हमें। ये चारों इमेज चार तरह के ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस हमारे सामने है, ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे करते हो, चलो। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी इमेज फॉर्म होती है, राइट? पढ़ा हम लोगों ने ऐसा कि ऑब्जेक्ट जहां रखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, इमेज बनेगी उसकी। अब आप ध्यान से समझना, यहाँ पे सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट मैंने मान लो एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा सा रखा मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे दोनों साइड से एरो लगा दिया। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी समझो। ये इन्फिनिटी है, इस लेंस के अकॉर्डिंग ये इन्फिनिटी पे है, तो एट मैंने इन्फिनिटी नाम दिया इसको। और यहाँ से कुछ रेज हमारी कैसे आएंगी, अब ध्यान से देखो अगर, तो कुछ रेज हमारी ऐसे आएंगी, पैरेलल आएगी यहाँ पे, कुछ रेज यहाँ से पैरेलल आएंगी। और जब रेज पैरेलल आती हैं तो कहाँ से पास होती हैं, वो पास होती है फोकस से और बिल्कुल F2 से पास होती हुई चली जाएगी ऐसे। अगर ऐसे और भी बहुत सारी रेज यहाँ से आ रही होगी ना पैरेलल, सभी एक ही तरीके से पास होंगी। कैसे पास होंगी भाई, तो सभी यहाँ फोकस से ही पास होंगी और आपको ऐसे पास होती हुई दिखाई देंगी। इन सभी में अगर आप एरो लगा दो तो ये कुछ ऐसी सी हमारी रेज हो जाएंगी, ठीक है, और इस पॉइंट पे मिल रही है फोकस है। और ये जो इमेज बना एट F2 बना, कहाँ बना, एट F2। कब, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई सबको? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट F2 बन रहा है, एट F2 बन रहा है। क्लियर सबको? आगे देखो दूसरा केस समझना है इसका, ठीक है। दूसरे केस में क्या देखेंगे हम कि इस बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट 2F1 के बगल में आ जाएगा, बियॉन्ड 2F1। कहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड 2F1। अब यहाँ पर देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है और मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर दिया। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे फॉर्म करेगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ से रेज हमारी ऐसी जाएगी भाई, तो पैरेलल, और ये कहां से पास होगी, ये पास होगी F2 से। क्या बात सबको समझ में आ गई? एक चीज याद रखना, लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन बड़ा आसान है, क्योंकि लेंस के जो केसेस है उसमें हर बार सेम टाइप से रेज पास होंगी, सेम मतलब कि पाथ से रेज पास होंगी। पहली रे हमारी ऑब्जेक्ट से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से F से पास हो जाएगी, मतलब पहली रे हमारी ऑब्जेक्ट से होते हुए लेंस तक जाएगी और लेंस से कन्वर्ज होकर कहां से पास होगी, समझ में आया सबको? दूसरी हमारी जो रे होगी यहां से होते हुए सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और इस तरीके से पास होगी ना कि इसका इमेज ऑटोमेटिक कहां बन रहा है, तो F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। F2 और 2F2 के कहां बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो ये ऑटोमेटिक कहां बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में इमेज बन रही है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मे बी,
बट एक्चुअली में क्या होगा, जब आप ये डिस्टेंस बराबर रख के बनाओगे तो ऑटोमेटिक इसकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगी। ये इसका रे डायग्राम है। क्या बात समझ में आई सभी को? आगे देखो, पहला हमारा ऐसे और दूसरा हमारी रे ऐसे गई है, यहाँ मिल गए। सबको समझ में आ गया? ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन ऑफ यू है ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ वी हो जाएगा। क्लियर सभी को? तीसरा केस देख लो। तीसरे केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कहां पे आ जाएगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के 2F पे पास 2F1 पे आ जाएगा। अब यहां से जो रे हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी उसको ध्यान से समझना। हमारी रे इमेज ऐसे बनेगी, ये गई यहां से पैरेलल है ना भाई, और कहां से पास होगा, F2 से। और दूसरी रे हमारी कहां से पास होगी, इस तरीके से, अरे कुछ ऐसे पास होगी ना कि ये ऑटोमेटिक कहां पे बन जाएगी इमेज हमारी, ये 2F2 में बन जाएगी इमेज। कहां बनेगी ऑटोमेटिक, 2F2 पे। क्या सबको बात समझ में आ रही है? याद रखना, ये केसेस याद करने हैं आपको कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 के पीछे है तो इमेज हमारा 2F2 के पीछे बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे है तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 पे। अब ऐसे एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, 2F1 और 2F2। अब इसमें रे हमारी ऐसे ऐसे इमेज यहां बन गई। अगले केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा होगा, वो यहां रखा होगा। ये बात समझ में आई आपको? ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2F1 से आगे, इमेज कहां बनेगी, 2F2 के आगे। बात समझ में आ रही है? मतलब पीछे आगे पीछे जो भी समझ में आ रहा है, 2F2 के जैसे ऑब्जेक्ट हमारा जहां भी रखा होगा ना, उसी अकॉर्डिंग हमारी इमेज भी शिफ्ट होती चली जाएगी। जितना ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा उतनी इमेज आगे मूव करेगी। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, तो इसकी रे कैसे बनेगी, तो इसकी रे कुछ ऐसी सी पैरेलल है। ध्यान से देखो, यहां से और दूसरे केस में रे हमारी यहां से पास हुई। यहां से पास हो गए, कहां मिले ये, तो यहां मिल रहा है, सॉरी ये यहां मिल रहा है, तो जहां पे मिलेंगे वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये हमारा डिस्टेंस है। आई बात समझ में? ये जो हाइट है ये h कहलाएगा, और ये जो हाइट है क्या कहलाएगा, h डैश। यहाँ पर h डैश, यहाँ पर h, यहाँ पर h डैश, यहाँ पर h। बात समझ में आ रही सबको? ये चार केस समझ में आए सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? आप ये अगर इमेजेस को ध्यान से पढ़ ले और समझ लें, आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो। नेक्स्ट दो और देख लो। इसके बाद वाले केस में ऑब्जेक्ट ऐसे लेंस है, ये डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, कि मैं रफली बना देता हूं, F1 2F1 F2 2F2, ये O हो गया। और ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा होगा, इस बार F1 पे रखा होगा। तो ऐसे ऐसे और दूसरा यहाँ से पैरेलल, ये दोनों ऐसे पैरेलल जाएंगे, कभी मिलेंगे ही नहीं। इसकी वजह से हमें मानते हैं कि जो इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी। ये कंसीडर किया जाता है ऐसे, इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए कि इन्फिनिटी पे इमेज मिले, कहाँ पे, 2F1। कहाँ पे, 2F1, सॉरी F1 कहाँ पे, F1। क्लियर हो गया सबको? और एक लास्ट केस बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट ये लास्ट केस है। क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस बार ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। रेज कैसे आएगी हमारी, पहली रे ऐसे जाएगी और F2 से पास होगी, दूसरी रे हमारी यहाँ से ऐसे पास होगी, और ये आगे ना एक्सपेंड करेंगे, आगे तो मिलने वाले नहीं है, तो इनको पीछे मिलाया जाता है। ये पीछे मिल सकते हैं और यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो इमेज बनेगी H डैश, इसको बोलते हैं हाईली एनलार्ज इमेज। आई बात समझ में, हाईली एनलार्ज इमेज। और ये एक स्पेशल केस है, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है,
और इससे पहले सभी में कैसी इमेज बनी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्या बात समझ में आ गई सभी को? अब यहां पर ध्यान से देखो, इसमें तो पॉइंट साइज इमेज बनता है, कैसा बनता है, पॉइंट साइज बनता है। इसमें कैसा बनता है, स्मॉलर। इसमें कैसा बनता है, सेम साइज का। इसमें कैसा बनता है, लार्जर। आई बात समझ में? ये इमेज के साइज होंगे। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? अब आपको ये 6 केस नोट करने हैं, फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है? चलिए।